हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विकास सर में। दोस्तों, आज 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को अपन कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेवी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया नौसेना दिवस, यानी भारतीय जो नौसेना है उसका दिन, यानी भारतीय जल सेना का दिन कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। ये आपको याद। तो अब अपन थोड़ा जानते हैं कि 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस का इतिहास। भारतीय नौसेना दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरतापूर्ण ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह शहर कराची पर साहसपूर्वक हमला किया था। इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत को प्रदर्शित किया और साथ ही एक बड़ी जीत भी आपकी हासिल की थी। इसलिए हर वर्ष जो होता है वो 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस या इंडियन नेवी डे के रूप में आपका सेलिब्रेटेड किया जा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में 63वां ISAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया, है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, है ना। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 63वां वार्षिक सम्मेलन 5 से 7 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शोध के लिए सहयोग करें थीम के तहत एरोस्पेस मेडिसिन में अनुसंधान और सहयोग को आगे बढ़ाने पर आपका केंद्रित है। 1952 में स्थापित ISAM भारत में एरोस्पेस मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र पंजीकृत सोसाइटी है। 1954 से आयोजित यह वार्षिक वैज्ञानिक सभा विमानन और आंतरिक चिकित्सा के ज्ञान के आदान प्रदान और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है ना। तो ये आपको समझ में आया कि यानी जो भी आपका अंतरिक्ष से संबंधित हैं या फिर आपके जो विमानन हैं उनसे संबंधित जो भी एक मेडिसिन या मेडिकल के फील्ड में जो भी काम किए जाते हैं, क्या रिसर्च किए जाते हैं, वो सारा का सारा इसमें आपका किया जाता है और इसी पर यह पूर्णतः आपका केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए पोर्टल फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसके लिए ई-मैप एक आपका सरकार ने भी हाल ही में लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल ई-मैप लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मकसद लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने और प्रवर्तन और अनुपालन के प्रबंधन को आसान कराना है। ये इस ई-मैप का आपका लक्ष्य है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी प्रोवा 3 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। तो ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का आपका इस मिशन को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 रॉकेट लॉन्च किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को लेकर इसने शाम 4:04 पर उड़ान भरी और इसरो ने इस मिशन को बुधवार की शाम 4:08 पर लॉन्च किया था, लेकिन प्रोफेशनल सिस्टम में आई खराबी के कारण इसकी लॉन्चिंग को एक दिन के लिए आपका टाल दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी किसका लॉन्च किया है? यूरोप स्पेस एजेंसी का आपका लॉन्च किया। नेक्स्ट आपके सामने कि हाल ही में रातापानी अभयारण्य किस राज्य का नवा टाइगर रिजर्व बना है? रिसेंटली रातापानी सेंचुरी हैज़ बिकम ए न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का आपका बना है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व आपका बना है। अभी अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की कि 8वां टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बना है। कौन सा बना है आपका? माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। भोपाल से लगा रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। सरकार ने इसकी 2 दिसंबर को घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले रविवार को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो 2 दिन में मध्य प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व बढ़ाए हैं। इनकी संख्या 7 से बढ़कर आपकी 9 हो गई है, ये आपको याद रखना है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो कान्हा टाइगर रिजर्व 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित इसको किया गया था। इसमें 80 बाघ हैं और कुल क्षेत्रफल इसका 940 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड है आपका पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी क्षेत्र में यह आपका स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह आपका फैला हुआ है। रिजर्व का कोर एरिया 411.33 स्क्वायर किलोमीटर और बफर एरिया 768.3 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको याद रखना। थर्ड है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या दुनिया में सबसे अधिक यहीं पर है। उमरिया जिले में स्थित इस पार्क को वर्ष 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 448 स्क्वायर किलोमीटर में यह आपका फैला हुआ। नेक्स्ट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम जिले में यह आपका स्थित है। 524 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1981 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, है ना। बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, ढोल जैसे कई वन्य जीव आपके यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जिले में आपका स्थित है। 576.1.3 आपका इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1981 में स्थापित हुआ था। 1994 में इसको टाइगर रिजर्व आपका घोषित किया गया था। फरवरी 2009 में बाघ विहीन आपका ये हो गया था, फिर इसमें कार्य किए गए जिससे फिर आपका हुआ। नेक्स्ट है नौरादेही टाइगर रिजर्व, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में यह आपका स्थित है। 23.97 स्क्वायर किलोमीटर इसका कोर एरिया है और 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सीधी जिले में यह आपका स्थित है। यह रिजर्व विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ को 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने खोजा था, है ना। 812.581 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। टाइगर रिजर्व इसको 1975 में घोषित किया गया था। अब बात करेंगे अपन जो लेटेस्ट 2 नए टाइगर रिजर्व हैं। माधव नेशनल टाइगर रिजर्व शिवपुरी जिले में यह आपका स्थित है। इसमें इस पार्क को 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1651 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर एरिया 375 है। बफर एरिया 1276 स्क्वायर किलोमीटर है। 1 दिसंबर 2024 को इसको टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ 3 बाघ हैं, एक नर और मादा बाघों को भी यहाँ पर छोड़ा जाएगा, जिससे यहाँ पर टाइगर आपके बनेंगे। नेक्स्ट है रातापानी टाइगर रिजर्व, भोपाल से लगा सीहोर और रायसेन जिले में है आपका आता है। कोर एरिया इसका जो है वो 763 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बफर एरिया 507 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के आपके टाइगर रिजर्व हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। इनके स्क्रीनशॉट लेके या फिर वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जगह आप लोग नोट करने की आदत डालिए। जब कोई भी चीज़ हम लोग लिख लेते हैं तो अच्छी तरीके से वह हम लोगों को याद होती है। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि देश में कहाँ कितने आपके बाघ हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने रहे, तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये कुल बाघों की आपकी संख्या है जो अलग अलग राज्यों में आपके इतने इतने हैं। तो दुनिया में हम लोग बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपके काफ़ी सारे संख्या में बाघ पाए जाते हैं। तो देश में अलग अलग जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर आप कितने कौन से आपके राज्य में कितने बाघ हैं वो यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको बताए गए हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा 260 आपके बाघ हैं, है ना। ये अलग अलग बाघों की संख्या बताई गई है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है ना। तो किसको मिला है? श्रीनगर को आपका ये मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है ना। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। यह दर्जा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दिया है। श्रीनगर इस दर्जा को पाने वाला भारत का चौथा शहर है। इसके पहले जयपुर, है ना, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही आपका यह दर्जा आपका मिल चुका है ना। श्रीनगर को यह दर्जा मिलने की जो वजह है वो है कि आपका श्रीनगर की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के कारीगरों की असाधारण शिल्पकला, यहाँ हाथ की कारीगरी और कढ़ाई बुनाई की समृद्ध परंपरा है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली? तो ब्रेन रोड को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर का ऐलान करती है।
यूनिवर्सिटी की तरफ से उन शब्दों को चुना जाता है जिनकी चर्चा वर्तमान युग में ध्यान में रखते हुए ज़्यादा की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर के लिए ब्रेन रोट शब्द को चुना है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं तो फिर आप ब्रेन रोट का शिकार हैं। ठीक है, तो यानी एक नया शब्द सामने आया है, शब्द चुने जाते हैं अलग अलग। जैसे कोई भी नया शब्द नया ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग लगातार, जैसे आप कोई रील देख रहे हैं तो रील देखते 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 आप उसमें अंदर चले जाते हैं और एक तरीके से ना चाहते हुए भी आप कुछ नहीं तो जैसे आप एक कोई रील देखना स्टार्ट करिए तो आपको ये लगेगा कि लगभग आप 2 मिनट 3 मिनट तक तो बिल्कुल उससे चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। तो उसको एक वो स्थिति कही जाती है आपकी, क्या, ब्रेन रोट। तो एक नया शब्द निकल के आपका आया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया वही बात यहाँ पर आपको कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? आपका मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता। बेंगलुरु में आयोजित पुरस्कार समारोह में फिलीपींस की मारिया जुआन को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। उन्हें 202 देशों की 78,000 नर्सों में से चुना गया है। यानी दुनिया की बेस्ट नर्स का जो अवार्ड है वो आपका मिला हुआ है मारिया विक्टोरिया जुआन को, जो कि फिलीपींस की एक नर्स हैं। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? वेयर वाज एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा लॉन्च रिसेंटली? तो ये आपकी डल झील में आपकी शुरू की गई है, ये आपको बस याद रखना है ना। तो उबर ने भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत की है। अब श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में शिकारा की बुकिंग उपलब्ध होगी। यह सेवा उबर के ऐप के माध्यम से सीधे ग्राहकों को शिकारा की बुकिंग करने की सुविधा देगी, जिससे पर्यटकों को और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को और भी अधिक आसान बनाने में मदद मिलेगी। जैसे हम लोग देखिए कैब बुक करते हैं, आपको अगर जैसे बाइक टैक्सी चाहिए तो आप लोग रैपिडो या फिर अन्य माध्यम से बुक करते हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पर शिकारा को भी बुक कर सकते हैं। ये उबर ने अभी हाल ही में सुविधा आम जनता के लिए दी है। हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली? तो भारत में यह टूर्नामेंट आपका आयोजित किया जाएगा, जो हाइब्रिड मॉडल पर होगा। इसमें पाकिस्तान हमारे यहाँ नहीं खेलेगा, अन्य जगह पर पाकिस्तान के मैच किए जाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, तो अभी काफ़ी समय तक इस विवाद में इसमें चलता रहा। भारत ने खेलने से पाकिस्तान ने मना कर दिया था, तो फिर पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने में आपका तैयार हो गया। और भारत के जो मैच हैं वो पाकिस्तान में ना होकर आपके अन्य जगह पर आपके किए जाएंगे, जो लगभग दुबई में लगभग सारे मैच आपके होंगे, ये हमें याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रैटपाथ का निधन हो गया? रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर इयान रैटपाथ पास्ट अवे? तो ये एक ऑस्ट्रेलियन आपके क्रिकेटर है जिनका अभी हाल ही में निधन हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? इन विच कंट्री इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड रिसेंटली? तो दक्षिण कोरिया में आपकी ये लगाई गई है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद आपके वहाँ के राष्ट्रपति यूंग सुक योल ने आपकी लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रपति यूंग सुक योल ने आपातकालीन मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है, जिसमें विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और सरकार को अपंग बनाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान की गई यह घोषणा में दक्षिण अफ्रीका के चल रहे राजनीतिक संकट को यहाँ आपका दर्शाता है। वहाँ पर राजनीतिक संकट चल रहा है, राजनीतिक संकट की वजह से वहाँ पर आपकी इमरजेंसी लगा दी गई है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? वेयर डिड द 20th एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप स्टार्टेड रिसेंटली? तो नई दिल्ली में यह आपकी प्रतियोगिता जो है वो आयोजित हुई। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। यह पहली बार है जब भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। 19वीं महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरियाई शहर इंचियोन और शियोन में 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई थी।
है ना, जिसे दक्षिण कोरिया ने आपका जीता है। और 20वीं का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हमारे भारत में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट्स रहे जो अपन ने जाने, इसको मैंने आपको विस्तार से भी मैं बताता हूँ, तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से सुना करिए, समझा करिए इनको, और इनको नोट करते रहा करिए। तो हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रहे होंगे तो इनको लाइक करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।